जय श्री सीताराम। सीता स्वयंवर में राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? इसके पीछे क्या कारण थे? एक कारण थे या कई कारण काम कर रहे थे? सीता स्वयंवर में अयोध्या नरेश राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजे जाने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे, जो राजनीतिक, सामाजिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए थे। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहले नंबर पर राजनीतिक कारण। जनक और दशरथ दोनों ही महान राजा थे, लेकिन उनकी राजनीतिक नीतियां और राजनैतिक गठजोड़ अलग अलग थे। मिथिला, जो कि जनक की राजधानी थी, एक स्वतंत्र राज्य था और दशरथ के कौशल राज्य से उसकी कोई सीधी अधीनता या सामरिक गठबंधन नहीं था। स्वयंवर एक स्वतंत्र आयोजन था जिसमें केवल उन्हीं राजाओं को निमंत्रण दिया गया जिनके पुत्र प्रतियोगी हो सकते थे। चूंकि दशरथ स्वयं वृद्ध थे और उनके पुत्रों की चर्चा उस समय तक मिथिला में व्यापक रूप से नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें विशेष रूप से बुलाने की आवश्यकता नहीं समझी गई। दूसरे नंबर पर है स्वयंवर की परंपरा। क्या परंपरा थी? प्राचीन काल में स्वयंवर की परंपरा थी कि राजा अपनी पुत्री के लिए योग्य वर खोजने के लिए शक्तिशाली और योग्य राजाओं एवं राजकुमारों को आमंत्रित करते थे। इसमें केवल प्रतियोगियों को ही बुलाया जाता था, न कि उनके माता पिता को। इसलिए राम सहित अन्य राजकुमारों को बुलाने के लिए राजा दशरथ को आमंत्रित करना अनिवार्य नहीं था। तीसरे नंबर पर था विश्वामित्र की योजना। मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जा रहे थे ताकि वे राक्षसों का वध कर सकें और बाद में स्वयंवर में भाग ले सके। उन्होंने पहले से ही यह सोच रखा था कि राम ही शिव धनुष तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। अगर दशरथ को औपचारिक रूप से बुलाया जाता तो यह विश्वामित्र की योजना में बाधा डाल सकता था। संभवतः विश्वामित्र चाहते थे कि राम बिना किसी दबाव के इस चुनौती को स्वीकार करें और अपने पुरुषार्थ से विवाह करें। चौथे नंबर पर था शिव धनुष की कठिन परीक्षा। राजा जनक ने स्वयंवर की शर्त अत्यंत कठिन रखी थी। जिस भी राजा का पुत्र शिव धनुष को उठा सकेगा वही सीता से विवाह करेगा। इस कठिनाई के कारण कई राजा पहले से ही हतोत्साहित थे। कई राजा ने स्वयंवर में भाग लिया, लेकिन वे धनुष उठाने में असमर्थ रहे। अगर राजा दशरथ को बुलाया जाता और उनके पुत्र असफल होते, जो कि संभव ही नहीं था, यह तो हकीकत है, लेकिन यह उनकी प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए जनक ने केवल उन राज्यों को आमंत्रित किया जहां से योग्य प्रतिद्वंदी होने की संभावना थी। पांचवा कारण था स्वयंवर में पहले से मौजूद अन्य राजा। स्वयंवर में पहले से ही कई शक्तिशाली राजाओं को निमंत्रण दिया गया था, जिनमें राजा जनक के समकालीन और प्रतिद्वंदी भी शामिल थे। इन राजाओं में रावण, जरासंध, शिशुपाल और अन्य शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। अगर दशरथ स्वयं उपस्थित होते तो उनकी स्थिति राजाओं के बीच असहज हो सकती थी। छठा कारण है राम का स्वयंवर में जाना। संयोग से हुआ। राम और लक्ष्मण को जनक ने निमंत्रण नहीं भेजा था, बल्कि वे विश्वामित्र के साथ संयोगवश वहां पहुंचे थे। वह स्वयंवर में राम की उपस्थिति को और अधिक प्राकृतिक और नाटकीय बनाता है। राजा दशरथ को निमंत्रण न भेजने के पीछे मुख्य रूप से यह कारण था कि स्वयंवर प्रतियोगिता केवल योग्य राजकुमारों के लिए थी, न कि उनके अभिभावकों के लिए। साथ ही विश्वामित्र की योजना और राजा जनक की नीतियां भी इसके पीछे काम कर रही थी। यह संयोग ही था कि राम वहां पहुंचे और शिव धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया।
जय श्री सीताराम। आपको ये कथा कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री सीताराम।